क्या आपने कभी किसी के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर सोचा कि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं? क्या कभी किसी की सफलता, खूबसूरती या खुशहाल परिवार की तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगा कि शायद मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ एस्टीम इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चुनौती जो धीरे धीरे लाखों लोगों के आत्मविश्वास को आघात पहुंचा रही है और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना निरंतर कम से कम होती ही चली जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के दौर में गिरता सेल्फ एस्टीम आखिर क्यों। आज के वीडियो में हम समझेंगे सोशल मीडिया हमारे सेल्फ एस्टीम को कैसे प्रभावित कर रही है, इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या और कितना असर पड़ रहा है, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम अपने आत्मसम्मान को दोबारा कैसे स्ट्रॉन्ग या मजबूत कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने या समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सेल्फ एस्टीम है क्या। सेल्फ एस्टीम का अर्थ केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करने से तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, जिस रूप में हूँ, जिस अवस्था में हूँ, मुझे स्वीकार्य है, मेरे लिए उसका वैल्यू है। ये भावना अगर है तो इसे ही कहा जाता है हमारा सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग है। सेल्फ एस्टीम जो है हम लोग का स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ एस्टीम को मजबूत कर सकती हैं। जब हमारा सेल्फ एस्टीम मजबूत होगा तो कैसे आप, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, अगर उस हमारे अंदर क्या क्वालिटी आ जाएगी, हम कोई भी आलोचना, किसी के भी क्रिटिसाइज हमें तोड़ेगी नहीं। दूसरों की सफलता हमें उदास नहीं करेगी, बल्कि मोटिवेट करेगी। हम अपनी कमियों के बावजूद स्वयं को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब सेल्फ एस्टीम कमज़ोर हो जाती है तो ये सारी खूबियाँ धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाती हैं, जो अंततः हमारे मेंटल हेल्थ को बैडली डिस्टर्ब करती हैं। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया ऐसा क्यों करती है। मनोविज्ञान में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से तुलना दूसरों से करता रहता है, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन सोशल मीडिया में जो हम कंपैरेटिव स्टडी जो करते हैं, ये उससे अलग हटके है। वो इसलिए क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी को पूरी तरह नहीं जानते रहते हैं। हम उनकी ज़िंदगी का कुछ ख़ास पहलू देखते हैं, बेस्ट मोमेंट देखते हैं, यानी फ़िल्टर लगी तस्वीरें, लग्ज़री छुट्टियाँ, सफलता, अचीवमेंट, और फिर हम उनकी हाइलाइटेड रील की तुलना अपने रियल लाइफ से करने लगते हैं और इन्फीरियर महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो हम ये जो सिचुएशन आता है, यहीं से शुरू हो जाता है, सेल्फ एस्टीम गिरने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। 5 ऐसे संकेत हैं जो सोशल मीडिया के कारण जो आपका सेल्फ एस्टीम कम हो रहा है, उसकी पहचान है। ये 5 संकेत अगर आपके अंदर हैं तो सोचने वाली बात है। जैसे पहला, हर पोस्ट देखने के बाद स्वयं को इन्फीरियर महसूस करना। दूसरा, लाइक और कमेंट से अपना वैल्यू तय करना। तीसरा, दूसरों की सफलता देखकर मोटिवेट होने की जगह उदास हो जाना, अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करना। चौथा, अपनी तस्वीरें पोस्ट करने से पहले बार बार एडिट करना, और मतलब एडिटिंग कार्य, या ऐसे ठीक करें, वैसे ठीक करें, फ़िल्टर लगाएं, जैसी चीज़ें आती हैं। और पांचवा, ऑफलाइन जीवन में भी वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस करना। मैं वैल्यूएबल हूँ, मेरा महत्व है, ये आम जीवन में भी हमें ये नीड महसूस होता है कि कोई कहे या मुझे महसूस हो। अगर इन पांचों में से कम 3 संकेत आपके अंदर भी हैं तो
समय है, रुक कर सोचिए, समझिए, संभलिए, नहीं तो मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर होगा। मस्तिष्क या ब्रेन में क्या होता है? हर नोटिफिकेशन और लाइक हमारे ब्रेन में डोपामिन छोड़ने लगता है और धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है वो बाहरी अप्रूवल का आदी हो जाता है। और जब लाइक्स कम आने लगते हैं, अप्रूवल कम मिलने लगता है, तो ये हमें लो महसूस कराता है, इन्फीरियर महसूस कराता है और धीरे धीरे हमारा सेल्फ इस्टीम कम होता चला जाता है। हम खुद ही अपना सम्मान करना भूलने लगते हैं। याद रखिए, लोग सोशल मीडिया पर अपना संघर्ष कभी नहीं दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियां ही वो दिखाते हैं। कोई भी अपनी असफलता, अकेलापन, संघर्ष, डर रोज़ रोज़ नहीं पोस्ट करता है, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो देखने वाले भी कम ही देखेंगे और किसी को भी सबके सामने अपने आप को अच्छा प्रूव करने की इच्छा होती है। दया का पात्र बनने की या सहानुभूति पाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए सिक्के के दो पहलू हैं, जो चीज़ आप देख रहे हो वो और जो वो दिखा रहे हैं वो आंशिक है। सिक्के का एक पहलू है, अधूरी कहानी है, पूरी तरीके से नहीं है। उसके आधार पे अगर आप अपना कंपेयर करने लगते हैं तो गलती वहाँ है या यहाँ, सोचने वाली बात है ना। तो पूरी सच्चाई से जब तक आप नहीं जाने तो उससे प्रभावित होकर आप हतोत्साहित या उदास क्यों हो जाते हैं। सेल्फ इस्टीम मजबूत करने के कुछ साइकोलॉजिकल उपाय हैं, 7 साइकोलॉजिकल उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके अंदर अगर सेल्फ इस्टीम की कमी आ रही है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। पहला, तुलना करने की बुरी आदत से बचिए। तुलना कभी नहीं कीजिए, प्रगति पर ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। उसने ऐसा किया, यही मैंने भी रील डाला था, मुझे बस इतने लाइक मिले, उसे इतने अधिक मिले। ये चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर ऐसा लगता है तो आप देखिए कि उसमें क्या क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। इम्प्रूवमेंट खोजिए, ना कि कंपेयर करके अपने को कम महसूस करिए। और कंपेयर कीजिए, खुद से खुद का कीजिए, कल मैं कैसा था या कैसी थी, आज मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर ये आदत डालेंगे तो ये आपके अंदर डेवलपमेंट करेगा, ना कि कॉम्प्लेक्स पैदा करेगा। दूसरा है, डिजिटल बाउंड्रीज सेट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया देखने या एक्टिव रहने का आपका समय निश्चित और निर्धारित होना चाहिए। दिन भर जब टाइम मिला तब शुरू हो गए, ये बहुत ही बुरी आदत है। इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। खासकर सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। रात में सोने से कम 1 घंटे पहले बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अगर आप इतनी बेबी बाउंड्री सेट करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट्स महसूस होगा। मैंने पिछले कई वीडियो में उस विषय में विस्तार से जानकारी दी है, चाहे तो आप आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सराहनीय की थी, तो उसको आपको अप्लाई करना है। तीसरी चीज़ है, अपने गुण लिखिए। डेली रात में सोने से पहले अपने 3 क्वालिटीज़ को आपको लिखना है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। ऐसा इस प्रैक्टिस से आपका सेल्फ कंपैशन जो है वो बढ़ता है, और सेल्फ कंपैशन बढ़ेगा तो आपके सेल्फ एस्टीम पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वास्तविक रिश्तों में समय बिताएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते जो हैं वो वर्चुअल वैलिडेशन से कहीं अधिक महत्व रखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इस बात को कभी मत भूलिए। अपने शरीर को भी सम्मान दीजिए। कैसे? एक्सरसाइज करके और हेल्दी फूड के द्वारा, हेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रॉपर स्लीप लेकर। आप ऐसा करके सिर्फ अपने शरीर को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, बल्कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। छठी बात है, अपनी सफलता की व्यक्तिगत परिभाषा बनाइए। आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, तो फिर एक की दूसरे से क्यों तुलना करना। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। दूसरों के लक्ष्य को अपनी पहचान बनाने की भूल कभी मत कीजिए। ऐसी कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपके सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा रहेगा। 7वां, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्वयं से प्रेमपूर्ण भाषा में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आपको कम लाइक मिल रहे हैं या आपके वीडियोज़ को नहीं पसंद किया जा रहा है,
तो अपने आप को खुद ही कहते मैं हूँ ही बेकार, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरा सूरत अच्छा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। और अपने आप के प्रति ही आप बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। आपको स्वयं के लिए प्रेमपूर्ण शब्द ठीक वैसे प्रयोग करने हैं जैसे आपका कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड परेशान होता है और अपने आप को जब वो धिक्कारता है कि मैं ऐसा हूँ, तो आप क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटी है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने गुणों को पहचानो। तो जैसे अपने दोस्त को जिन शब्दों में प्रयोग करते हैं, अपने लिए भी उन शब्दों का प्रयोग करें। इसका प्रैक्टिस भी सेल्फ इस्टीम के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे दर्शकों को मैं एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए बताऊंगी। आज ही आप शाम में आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक वाक्य, एक सेंटेंस आपको बोलना है, मेरा मूल्य या वैल्यू मेरे लाइक या मेरे फॉलोवर्स से नहीं है, दूसरों की राय से नहीं है, मेरी वैल्यू मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं अपने आप के लिए मूल्यवान हूँ। तो ये मैं अपने होने मात्र से ही मूल्यवान हूँ। इस तरह की सेल्फ टॉक आप करिए। ये सेल्फ टॉक शुरू में आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि ये क्या है, लेकिन इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत पॉजिटिव पड़ता है। सकारात्मक आत्मसंवाद या पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो होता है, ये धीरे धीरे हमारे सेल्फ इमेज को बदल देता है। नेगेटिव सेल्फ इमेज की जगह पॉजिटिव सेल्फ इमेज आता है, जो हमारे सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग करता है। याद रखिए, सोशल मीडिया एक साधन है, आपकी पहचान नहीं। आपकी कीमत किसी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले लाइक के नंबर से नहीं, उससे कहीं अधिक है। जब आप स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं, तब दुनिया में आपकी तुलना कौन कर रहा है, आपकी आलोचना क्या हो रही है, उसका कोई भी असर आप पर नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, और हाँ, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको रियल में इसकी ज़रूरत है। और कमेंट में आप ये ज़रूर लिखिए कि आज मैं अपनी तुलना केवल अपने आप से, अपने पास्ट से करूँगा या करूँगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सजग रहिए और स्वयं से प्रेम करना कभी मत भूलिए। बाय बाय।